हॅलो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल ट्रॅव्हल कॉन शिवानी. जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज मला नक्की सबस्क्राईब करा. अँड आय होप की तुम्हाला मी जी ही सिरीज क्रिएट केली आहे बरसाना, वृंदावन, मथुरा ती नक्कीच आवडत असेल. जसं की माझा लास्ट जो व्लॉग होता त्या व्लॉगमध्ये मी टाकलं होतं बरसाना राधाराणीचं जे टेम्पल आहे त्या टेम्पलविषयी माहिती आणि गिरिराज मंदिराबद्दल माहिती. तर मी त्या व्लॉगमध्ये मेन्शन केलं होतं की आमचे तिकडचे जे लोकल पंडित होते त्यांनी खूप छान अशी माहिती आमच्याबरोबर शेअर केलेली जेव्हा आम्ही बरसानावरून त्या टेम्पलमध्ये गिरिराज टेम्पलमध्ये चाललेलो तेव्हा. तर मला ती माहिती नक्कीच तुमच्यापर्यंत पोहोचवायला आवडेल, तुमच्याबरोबर शेअर करायला खूप आवडेल. तर प्लीज हा व्हिडिओ स्किप करू नका आणि ऐका की ते पंडित काय म्हणतात. आय मीन बहुतेक लोकांना माहीत असेल की श्रीकृष्णाने आपल्या करंगळीवरती गोवर्धन पर्वत उचललेला जस्ट आपल्या जे त्यांची फॅमिली होती आणि गाव होते त्यांचं रक्षण करण्यासाठी पावसापासून. तर त्याच्या मागची स्टोरी काय आहे ते नक्की जाणून घ्या. तर ऐका ते पंडित काय म्हणतात. हमारी सामर्थ्य नहीं कि जो हम आपको ले जाएं और ना आपकी सामर्थ्य जो आप यहाँ आ जाओ। वो हमारे किशोरी जी की, राधा रानी की कृपा, कन्हैया की कृपा, जो आप ब्रजधाम में आए उन्हीं की कृपा से आए, उन्होंने आपको बुलाया। हम जो वृंदावन से जो आप गिरिराज पर्वत के चरणों में आप जा रहे हो, गिरिराज धरण, ये 7 कोस का गिरिराज महाराज, 84 कोस का ब्रजमंडल, उसके बीच में ये गिरिराज महाराज। और गिरिराज महाराज में जो हमारे कन्हैया हैं, एक रूप से पूजे और एक रूप से पुजारी बने, 2 रूप धारण किए। एक रूप से तो ब्रजवासियों का खुद मांग करके खाया कि लाओ ब्रजवासी भोग दो मुझे। जो कन की उंगली पे गिरिराज महाराज को रखा ना, वो एक रूप से है, उन्होंने स्वयं पत्थर में प्रकट होकर के ब्रजवासियों को दर्शन दिया और एक रूप से स्वयं पूजाएं की। ग्वाल वालों के साथ में रह के, ब्रजवासियों के साथ में रह के स्वयं पुजारी बने भगवान कृष्ण। तो 2 रूपों के दर्शन हैं यहाँ हमारे कन्हैया के। आज से पहले जो भगवान कृष्ण नहीं थे, उस समय ब्रज में हमारे इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र कौन है? देवराज इंद्र, जो देवताओं का राजा इंद्र है, उसकी पूजा होती थी किसी समय। उस समय भगवान नहीं थे, भगवान का अवतार हुआ। अवतार होने के बाद में थोड़े बड़े हुए भगवान, तो भगवान ने सोचा ये मुझको ना पूज करके किसी अन्य को पूज रहे हैं, क्यों ना मैं अपना स्वयं पूजन कराऊं, स्वयं पूजूं। तो भगवान कृष्ण ने एक रूप धारण करके और इंद्र अपनी मैया के पास में गए, तो मैया से कहा, मैया उसी समय पूजन के लिए पकवान बना रही थी। किस समय? दीपावली के लमसम का पूजन होता था। दीपावली के बाद में गिरिराज पूजन जो आता है ना, अब उस समय आता है। उससे पहले ही गिरिराज पूजन का जो महत्व था, वो देवराज इंद्र को पूजते थे उस समय ब्रजवासी लोग। वो किस लिए? क्योंकि वो बारिश करते हैं, बारिश से हमारी खेतियां का उपजाऊ होती हैं, इसलिए पूजा करते थे। और कोई परमात्मा को तो जानते ही नहीं थे, इसलिए ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने स्वयं कहा कि मैं खुद स्वयं पूजता हूँ, कि मैं भगवान हूँ तो मुझे छोड़ के अन्य को पूज रहे हैं, क्यों ना मैं स्वयं पूजूं। तो भगवान कृष्ण उस समय अपनी माँ के पास में गए। उसी समय माता जी एक पकवान बना रही थी इंद्र के पूजने के लिए। तो माता जी से कहा कि माता जी, माँ मुझे एक पुआ दे दो। तो भगवान कृष्ण से एक मैया कहने लगी, ना बेटा, अभी जय जय होगी। जय जय कहते हैं भगवान से, बच्चों को समझाते हैं ना, जय जय होगी। जय जय के बाद में सेवा पूजा हो जाएगी, जब उनको प्रसाद लगेगा उसके बाद में आपको प्रसादी मिलेगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया कौन है जिसको आप पूजने के लिए जा रहे हो? कि वो है देवराज इंद्र है, हमारा देवता है, हमारा देवता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, आपका देवता होगा परंतु मेरा देवता नहीं है। वो क्या करता है? कि वो बारिश करता है, बारिश से हमारी फसल होती है, फसल से अन्न होता है, अन्न को हम बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, जब जाकर के उनका भोग लगाते हैं। तो माता जी से कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा एक देवता है, वो आपको अन्न भी देगा, भक्ति भी देगा, शक्ति भी देगा,
और जो आप मांगोगे वह देगा। मैया ने कही कि अच्छा, ऐसा परमात्मा जो सब कछु मांगे है का वही दे? कि हाँ ऐसा है। तो अपने बाबा को जाकर के ये बात बता। बाबा अपने 10-20 ग्वाल वालों को इकट्ठा करके इस बात को बताएंगे, जब उसको पूजेंगे। अगर ब्रजवासी मान गए तो, और ना माने तो बेटा बाय तो हम पूजे ही रहे, जाए पूजे। कि ठीक है मैया। तो भगवान कृष्ण भाग करके अपने बाबा के पास में गए। बाबा के पास में 10-20 ग्वाल वाल और इकट्ठे थे। उसी समय कृष्ण ने बातें रखी अपनी कि बाबा मेरा एक देवता है, उसको आप पूजोगे तो जो आप इच्छा पाओगे, जो आप मांगोगे वही आपको प्राप्त होगा। तो भगवान कृष्ण के कहने पे और लाला के कहने पे सभी ब्रजवासी मान गए कि कृष्ण जो कहता है वह सत्य कहता है। तो क्यों ना कृष्ण की बातें मान करके हम उनकी पूजा करें, कृष्ण के भगवान की पूजा करें। तो भगवान कृष्ण जब पूजा करने के लिए सभी लोग सहमत हो गए, तो भगवान कृष्ण लेकर के गए ब्रजवासियों को और पहाड़ के पास में जा करके खड़ा कर दिया उनको। 1 मिनट, जब अम्बा की पूजा करें तो ब्रजवासियों से कहा कि ब्रजवासियों आप चिंता मत करो, मेरो भी भगवान दिखेगो आपको, जब दिखे जब ही पूजियो भाई, अन्यथा मत पूजियो। ठीक है। तो भगवान कृष्ण की कृपा से स्वयं भगवान जैसे एक और रूप उन्होंने धारण किया और पत्थर में से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मांगने लगे ब्रजवासियों से कि लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। तब सभी ब्रजवासियों ने उनको भोग अर्पण किया। अब जब भोग अर्पण करने लगे तो देवराज इंद्र के पार्षदों ने देखा कि यह तो एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, अब की बार आपको नहीं पूज रहे हैं, एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। ब्रजवासी पागल हो गए कि किसके कहने पे? कि वो एक नंद का लल्ला है उसके कहने पे। अच्छा ठीक है, तो मेघमालाओं को आदेश दे दो कि वो बारिश कर दें ब्रज के अंदर। तो बारिश कर दी ब्रज के अंदर, मेघमालाओं ने बारिश हो गई, घनघोर बारिश हुई। घनघोर बारिश हुई। तो जब त्राहिमाम मचने लगा, ब्रजवासी कहने लगे कृष्ण अब कैसे बचे, अब बचाओ हमें, अब बचाओ। तो भगवान कृष्ण ने नेक भी देर ना करके अपनी इस कन की उंगली पे उसी पहाड़ को धारण कर दिया, धारण करके और कहने लगे सभी ब्रजवासी इस पहाड़ के नीचे आ जाओ। तो 7 दिन 7 रात बारिश हुई, फिर भी ब्रजमंडल में क्या धूल उड़ती रही, ब्रजमंडल पे नेक भी आंच नहीं आई। जब आंच नहीं आई तो उनके पार्षदों ने, राजा इंद्र के पार्षदों ने देखा कि क्या हुआ, अब तो ब्रज बह गया होगा। कि महाराज ब्रज बहने की बात है, वहां तो एक बूंद पानी नहीं गई, ब्रज में तो धूल उड़ रही है। कि अच्छा ब्रज में धूल, चलो मैं चलता हूँ। तो देवराज इंद्र अपने हाथी पे सवार होके और आ गया। उसने एक वज्र का प्रहार किया। तो वज्र का प्रहार भगवान कृष्ण पर किया। भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे रखा था, जो पहाड़ के ऊपर था, जो जितनी भी बारिश थी वो सुदर्शन चक्र पी रहा था। एक और भाव आता है इसमें, एक और भाव आता है कि ब्रजविलास में है, मैं बताऊंगा, थोड़ा पहले इसको पूर्ण कर दूं। तो जब देवराज इंद्र ने देखा कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो विष्णु का चक्र है, क्यों ना नीचे उतर के देखा जाए। जब देखा है तो भगवान कृष्ण, अरे ये नन्हा सा बालक, ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते। तो उनको ध्यान लगाया, देवराज इंद्र ने ध्यान लगाया कि प्रभु अगर आप मेरे साचे देवता हो तो आप मेरे ध्यान में आओ। तो उनको उसी रूप में, लल्ला रूप में दिखे। जब देवराज इंद्र चरणों में पड़ गया तो देवराज इंद्र ने अपनी कामधेन गाय भी बुलाई और गाय से दूध का अभिषेक किया गिरिराज महाराज का, तभी से दूध भी चढ़ता है। और जिस हाथी से उतर के आए तो वो हाथी के आज भी पहाड़ पे पैर है, वहाँ पहाड़ पे पैर बने हुए, जंगल में ऊपर हैं, पैर भी हैं और दूध की धार के भी निशान हैं आज भी
गाय के खुर के भी निशान हैं आज भी गिरिराज पर्वत के वहाँ। आज भी वहाँ गिरिराज पर्वत जो हम देखने जा रहे हैं वो तिल भर रोज डेली है का नीचे जमीन में जाता है। जब बिल्कुल समतल हो जाएगा ना, बिल्कुल बराबर में हो जाएगा, जब प्रलय होगा जी, जब ऐसा पानी होगा पूरे संसार में, विश्व में, और भगवान कृष्ण का जो राज समाप्त हो जाएगा तब प्रलय होगा। ये दो चीज हमारे व्रत से जुड़ी हुई है। अब दूसरा भाव राम जन्म में, दूसरा भाव संतों का भाव है जी राम जन्म में। आपने नाम सुना होगा, सीता जी ने रसोई बनाई, सीता जी ने रसोई बनाई और प्रभु राम से कहा कि प्रभु एक ब्राह्मण लेकर के आओ जो भोजन कर सके, मेरे घर में भोजन कर सके। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, भोजन के लिए लाता हूँ। अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी, उसके लिए मैं बताऊंगा। तो विप्रदेव को ले आए और विप्रदेव को ला करके और बैठा दिया। तो विप्रदेव एका भोजन करते रहे, सीता जी रसोई बनाती रही और विप्रदेव भोजन करते रहे। बहुत देर हो गया, सारी रसोई समाप्त हो गई। उसके बाद में एका गणेश जी को आह्वान किया, गणेश जी की पत्नी को आह्वान किया कि आप आओ, मेरे तो हिम्मत नहीं है रसोई बनाना। तो रिद्धि सिद्धि एका रसोई बनाने लग गई, इधर गणेश जी परोसने लग गए। अब राम जी से बार बार एका ब्राह्मण देव पूछे, कहो प्रभु बताओ कि अभी रुक जाओ, अभी बैठो, आप भोजन करो आप। तो जब तक राम जी का आदेश नहीं हुआ, जब तक भोजन प्रसाद पाते रहे, जब तक भोजन प्रसाद पाते रहे। अगस्त ऋषि जी, उनका नाम था अगस्त ऋषि जी। अगस्त ऋषि जी अब भोजन करते रहे, सब कुछ समाप्त हो गया। तो सीता जी ने कहा कि हे विप्रदेव, आप जल तो पी लो, थोड़ा जल पी लो। तो उन्होंने कहा कि जल पीऊंगा जब आधा हो जाएगा भोजन, आधा भोजन जब हो जाएगा जब जल पीऊंगा। अब सीता जी की तो रसोई समाप्त हो गई, वहां आधा भोजन नहीं हुआ। अब विप्र को बुलाने के बाद में और आधा भोजन कराएं तो बहुत अपराध है जी। वहां सीता जी कह रही हैं कि जल पी लो, बार बार एक एक दो दो पूड़ी दें, कुछ वस्तु लेकर के आए, मीठा लेके आए कि जल पी लो, कि आपने बड़ी जल की रटना लगा रखी है, जल पी लो जल पी लो। अरे जब आधा हो जाएगा जब मैं जल पी लूंगा, आप मुझे बताओगे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब गुस्सा हो गई। तो प्रभु राम जी ने कहा कि ठहरो, अच्छा ठीक है। जब सीता जी ने एका राम जी के चरण पकड़े और राम जी से कहा कि प्रभु अब तो आप ही लाज रख सकते हो, अब कृपा करो विप्रदेव पर और हम पर, हमारी तो रसोई समाप्त हो गई और हम हार गए बनाते बनाते, परंतु इनका भोजन नहीं हुआ। तो सीता जी से कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवान राम जी ने एक तुलसा दल का उखाड़ के दी और उखाड़ के जो कहा कि इस पत्ती को जाकर के उनके उसमें रख दो थाली में। तो उस पत्ती को, तुलसी दल को लेकर के उनकी थाली में रखा और उन्होंने पान किया तो उनका पेट भर गया। अब पेट भर गया तो कहने लगे अब लाओ जल, अब जल लाओ। तो अब सीता जी कहने लगी, जब एक बात बताओ, प्रसाद इतना पाया है तो जल कितना पाओगे आप? जल मैं नहीं पिला सकता, जल मैं नहीं पिला सकती। अब तो आप कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। तो भगवान राम से कहने लगे कि प्रभु अब जल कैसे पीऊं बताओ। तो भगवान राम जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए अगले जन्म में इस जल की आवश्यकता करूंगा। जब मैं अगले जन्म में कृष्ण रूप धारण करूंगा, जब आपको आह्वान करूंगा उस समय पर जल पीना। तब देवराज इंद्र ने जो बारिश की थी और चक्र से एका जो जल एका रोका गया था, रोक करके एक साइड में एका उनको
अगस्त ऋषि जी पान कर रहे थे। तो वो जल यहाँ पिलाया भगवान कृष्ण ने। इस कृष्ण अवतार में, रामचरित्र से कृष्ण अवतार में आकर के अगस्त ऋषि को जल पिलाया।